नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सभा में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण स्वरोजगारी सरकारी नौकरी ह्यूमन कैपिटल पथ बनाने के लिए किया गया है। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे कैपिटल वैल्यू फंडामेंटल राइट बनाया जाता है। डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट दिया जाता है फंडामेंटल राइट। ही शुड बी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry office should be fundamental right. We should bring self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. Finance Commission of India. Every 5 years we are bringing Finance Commission of India every 5 years. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years. By self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget, 100 ministry, railway budget, 1 ministry, organized self-employed ministry and budget. We should have 4 slab pension, 18, 32, 46, 58 years and per month fiscal credit salary. There should be employment equilibrium point 30,000 per month above and 30,000 per month below. इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 3 बजट व्यवस्था: एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट बनाने के लिए ह्यूमन कैपिटल पथ तैयार करती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो भी जीवन है उसी में संवैधानिक तौर पर संवैधानिक मान्यता आय एवं शिक्षा प्रमाण पत्र पर प्रत्येक दिन वेज लाने का सिद्धांत बनाकर काम करती है और इसके तहत डबल सैलरी सिस्टम आता है, एक प्राइवेट सेक्टर से जो कि फ्री है। बाकी जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं, जिसके तहत जो भी मंदिर हैं उन सब के दस्तावेज को रखकर 12 ज्योतिर्मंदिर 6 के 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर 72 ज्योतिर्मंदिर स्वरोजगारी कमेटी बनाई गई है, जिसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन बनाकर उसको संबोधित किया गया है और उसके तहत सदस्यों को जोड़ा जाता है। पहला राष्ट्रपति भवन है शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर। फिर दूसरा है विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर। फिर ब्रह्मा सरस्वती पुराण है, जिसके तहत ISBN सर्टिफिकेट जैसे ट्रूथ ओनली ट्रम्स इस किताब का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X। कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL। रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। और जितने भी किताब हैं उनके ISBN सर्टिफिकेट को ब्रह्मा सरस्वती मंदिर ISBN सर्टिफिकेट कहते हैं। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट सेल्फ मार्कशीट को लेकर ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन दस्तावेज और प्रत्येक आदिशक्ति जगदम्बा के रूप में दुर्गा श्रीदेवी भागवत और आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं उसको आदिशक्ति जगदम्बा महिला राष्ट्रपति भवन कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, इसके तहत जितने भी देवी देवता हैं उनके जो पूजा पाठ की विधि है उसको वर्षकृत के ISBN सर्टिफिकेट में परिवर्तित करके ISBN सर्टिफिकेट राष्ट्रपति भवन प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती कहते हैं। और छठा में भारतीय संविधान, जिसको ट्रूथ ओनली ट्रम्स के हिसाब से इसको रखा गया है। तो 12 ज्योतिर्मंदिर ज्योतिर्लॉ को लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर कहते हैं और फिर भारतीय संविधान को लेकर इसको 6 परिवार बनाए जाते हैं। इन सब के 12 सदस्य ज्योतिर सदस्य को लेकर कमेटी में परमानेंट मेंबर रखा जाता है। उसके बाद फिर आगे जो भी सदस्य जुड़ते हैं उसको 6 भागों में बांट दिया जाता है। इस चीज़ को अमितेश्वरवाद कहते हैं और इसके तहत जो भी काम है उसको एक फिजिकल क्रेडिट टेबल के तहत लिया गया है। चाहे जो काम कर रहा है चाहे जो काम नहीं कर रहा है वो सब इससे जो जुड़ते हैं उसके तहत इसमें जो है संवैधानिक मान्यता आय काम उसको देकर पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज तैयार किया जाता है। इसके लिए
कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाए गए हैं जो कि अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में ये काम करते हैं और व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उत्पन्न करते हैं। इसका जो फंडिंग है वैसे ही किया जाता है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एनुअल बजट बनाने मिनिस्ट्री, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का फंडिंग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसका फंडिंग किया जाता है। इसी के चलते इसका सेशन ट्रस्ट और फेथ को जनरेट करने के लिए निरंतर किया जा रहा है। यह 368 सेशन है, 369 सेशन है, 369 जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए अग्रसर है। एक कवरिंग आ जाती है, एक सूर्य के समान लाइट आ जाता है। इसके तहत हम बजट में करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं मगर इंडिविजुअली एक व्यक्ति पर पैसे नहीं आ पाते हैं। इसका कारण ये है कि इस तरह से सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क नहीं दिया गया है। इसी कमी को दूर करने के लिए सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क बनाया गया है। एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफिस में 365 सदस्य बनाए गए हैं। जैसे जैसे 365 सदस्य पूरे होते हैं फिर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री ऑफिस नंबर 2 बना दिए जाते हैं। फिर इसी प्रकार से इसका जो कंट्रोल है वो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हेडक्वार्टर से किया गया है जो कि दिल्ली में शारदापुर में है और साथ साथ जो राज्य में है हर एक राज्य की राजधानी में है, साथ साथ शारदापुर में है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो भी मंदिर हैं जिसको हम लोग परमानेंट देखते हैं जब हम बड़े होते रहते हैं उसी के तहत बनाया गया है। इसके तहत 0 से 18 वर्ष की आवश्यकता 0 से 18 वर्ष की समय काल में अगर रोज़गार की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। 18 वर्ष पर जाते जाते बीच में फाइनेंशियल फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलती रहती है और बाद में 18 वर्ष पर वह पेंशन बन जाती है। फिर 18 वर्ष पर ज्वाइन कर लेते हैं जो कि 32 वर्ष तक काम करते रहते हैं। फिर 18 वर्ष का और 32 वर्ष का पेंशन उसमें जुड़ जाता है। फिर 32 वर्ष से काम शुरू करते हैं, फिर 46 वर्ष तक काम करते हैं। फिर 18 वर्ष का, 32 वर्ष का और 46 वर्ष का पेंशन उसमें जुड़ जाता है क्योंकि नंबर एक ही होता है, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर। और इसी तरह से फिर 46 पर ज्वाइन करते हैं 58 में। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए इसमें जो है 30,000 से ऊपर जाने की व्यवस्था की गई है। जो भी व्यक्ति ग्रेजुएशन करने के बाद 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सपोज करो एक ही सब्जेक्ट में लेता है तो भी उसको अलग अलग व्यवस्था के तहत 20 साल में उसको फिर प्रमोट किया जाता है। काम में जो भी काम इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं वो फ्लेक्सिबल काम है, 30 दिन का काम नहीं है मगर 30 दिन इसमें जॉब लगा रहता है और परमानेंट इसकी व्यवस्था की गई है। कारण यह है कि इसके तहत जैसे मंदिर परमानेंट है उसको राष्ट्रीय भवन घोषित किया गया, उसी तरह से जो भी सदस्य हैं उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार और यूनियन टेरिटरी सरकार का सदस्य मानकर उसके कार्य को संवैधानिक रूप से जोड़ दिया गया है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगार इसमें उत्पन्न करती है और यह निश्चित ये फिजिकल क्रेडिट टेबल एक ढांचा के तहत फ्रेमवर्क के तहत उसके कार्यों को समेट कर एक जगह रखता है और एक रजिस्टर प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस रजिस्टर, जिसमें सभी कुछ लिखे जाते हैं। ये 2 होते हैं, एक ऑफिस में जमा रहता है और एक लोगों के पास जमा रहता है जो इसमें ज्वाइन करते हैं। जब हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहते हैं इसके जो काम है 4-5 दिन के काम होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, उसको करके उस पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी दी जाती है। इसका जो खर्चा है सबसे कम है मिनिमम। जैसे हम लोग पॉवर्टी एलिवेशन के लिए प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिस पर भारत सरकार खर्चा करती है, उन सब खर्चों में इसमें 10% खर्चा होता है और सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। इसीलिए इसमें इसका नाम रखा गया है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, क्योंकि स्वरोजगार मतलब जो हम कर रहे हैं उसी में संवैधानिक मान्यता है। जो लोग सरकार से जुड़ना चाहते हैं वो इसके ज़रिए जुड़कर स्वरोजगार बन सकते हैं। ट्रस्ट और फेथ जनरेट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क एक ऐसा अधिकार है जिसको हम लोगों ने छोड़ रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट साथ साथ सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क छोड़ रखा है। इसके तहत डायरेक्ट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से ह्यूमन कैपिटल पथ के ज़रिए कांटेक्ट हो जाता है और हम लोग जो है फीडबैक मैनेजर के ज़रिए
डायरेक्ट लिंक्ड रहते हैं और हर एक महीना में इसका फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन के हमारे पास आ जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब के जरिए छापी गई है, जिसके लेखक अमितेश्वर झा अमित कुमार झा हैं और इसकी कीमत है 251 रुपये, जिसको आप पार्सल के जरिए मोबाइल नंबर 6397360717 से मैसेज करके या बात करके प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 4 बार मनाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज बनता है और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनता है। तो इसके 4 बार हैं, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 4 बार बनाए जाते हैं और इसमें कतार में लाइन में खड़े होकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं 6 राष्ट्रपति भवन को, 6 गवर्नर हाउस को और व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगार बन के निवास करते हैं, अलग अलग सभी फेस्टिवल बनाते हुए हिंदूवाद के। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय गूगल पर टाइप करके ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेशन 1 to 400 के ज़रिए हिंदी में, मैथिली में, इंग्लिश में भाषण सुन सकते हैं और इसको फर्दर नॉलेज लेकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जूम ऐप, गूगल मीट, यूट्यूब लाइव सेशन पर 10,000 आदमी, 1 लाख आदमी के साथ सेशन डायरेक्ट लाइव किए जाते हैं अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के द्वारा, लेकिन इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। 6397360717 ईमेल एड्रेस osemboffis2001@gmail.com। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ 31 अगस्त 2001 से कार्य कर रही है और इसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी, साथ साथ जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है संवैधानिक मान्यता आय काम का अधिकार देकर पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और फिजिकल क्रेडिट सैलरी लगाई जाता है और 4 साल पर प्रमोशन दिया जाता है। चुनाव चिन्ह इसका फिस्ट ऑफ दी हैंड है। इसमें ट्रस्ट और फेथ जनरेट करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हेडक्वार्टर शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffis2001@gmail.com में है। अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के नेतृत्व में कमरा नंबर 1 से 6, जिसमें पहला कमरा है शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर, वेलफेयर पावर 175 करोड़ मंदिर, पुष्पांजलि आरती टूथोरिज्म, विष्णु लक्ष्मी, राम सीता कृष्ण आदा अमिता विलासा और जितने भी मंदिर हैं 12 ज्योतिर्मंदिर, लाइव मनी, पुष्पांजलि आरती टूथोरिज्म, राष्ट्रीय भवन अमृत, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, लॉ एजुकेशन, ISBN सर्टिफिकेट, सेल्फ मार्कशीट और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पुष्पांजलि आरती टूथोरिज्म, राष्ट्रीय भवन नंबर 4, आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा शक्ति देवी भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि वीटो फैमिली नॉन वीटो हस्बैंड, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पर, राष्ट्रपति भवन नंबर 5 है, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसको ट्रूथ सेवियर्स भी कहते हैं और जितने भी वर्षकृत हैं उसको लेकर 12 ज्योतिर्वर्षीय 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स, राष्ट्रपति भवन नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट भारतीय संविधान और 12 ज्योतिर् लॉ को लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स, उसको टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ भी कहते हैं। और जो 12 सदस्य हैं, जो अग्रणी सदस्य हैं, उनको परमानेंट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सदस्य बनाया जाता है, जो 72 है, 72 है। और इसका ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, चक्र, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर, जो कि 6 परिवार का दृष्टिगोचर है। 6 परिवार में जो पोस्टिंग करते हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सभी को 100% प्रोवाइड की जाती है। काम फ्लेक्सिबल है, काम 30 डेज नहीं है मगर काम रेगुलर है और 50% राज्य सरकार और 50% केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसमें काम करती है। अमितेश्वर झा अमित कुमार झा अमितेश्वरवाद सिद्धांत के तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सभी के लिए लाया जाता है और यह कम बजट में सभी को स्वरोजगार प्रदान करती है। जितने भी लोग रोजगार से परेशान हैं वो इसके ज़रिए किताब को खरीदकर इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं और इसको समझकर। ये किताब इंग्लिश में है, इसके 6 भाग हैं। भाग 1 ट्रूथ ओनली टर्म्स, भाग 2 ट्रूथ ओनली टर्म्स, भाग 3 ट्रूथ ओनली टर्म्स, भाग 4 ट्रूथ ओनली टर्म्स, भाग 5 ट्रूथ ओनली टर्म्स, भाग 6 ट्रूथ ओनली टर्म्स। ये पहला भाग है ट्रूथ ओनली टर्म्स का, जिसमें शिव पार्वती की महिमा के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण के लिए अग्रसर प्रयास किए गए हैं और यह ह्यूमन कैपिटल पथ कहलाता है, जिसके तहत हर एक नागरिक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। विश्वास आपका, ट्रस्ट आपका और फेथ आपका व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को जन्म देता है और इसके तहत फाइनेंस
भी जितने भी हम खर्चा कर रहे हैं इसको प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड में जोड़ के आप तक पहुंचाता है। इसका निर्माण हो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। धन्यवाद।